म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों आप लोगों को और एक नए वीडियो पे स्वागत है। तो आज हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे ये जो म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो, कैसे एसआईपी कर सकते हो, कैसे लमसम कर सकते हो। मैं डिटेली आज इसी वीडियो में डिस्कस करने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए, कैसे कैसे आप रिसर्च कर सकते हो म्यूचुअल फंड के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कोई से भी एक म्यूचुअल फंड उठा लेता हूँ। एज पर एग्जाम्पल मैं बात कर लेते हैं एक एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। ठीक है, आप इसमें से लॉन्ग टाइम के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए एक स्मॉल कैप फंड या मिड कैप फंड भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। मैं एज फॉर एग्जांपल ये एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को उठा लिया। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर देखना है रिटर्न, ओवरऑल रिटर्न कितना दे रहा है वो आपको देखना है। इधर 1 मंथ से लेके ऑल, ये मतलब 3 इयर्स 5 इयर्स पूरा डिटेली दिखाएगा ये आपको ओवरऑल रिटर्न कितना देगा। ये जब फंड स्टार्ट हुआ है तब से इसका मार्केट रिटर्न कितना है वो आपको ओवरऑल शो करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर मिनिमम 5 इयर्स का आपको रिटर्न देखना है। मिनिमम आप इधर 5 इयर्स में क्लिक करोगे तो 5 इयर्स में ये कितना % रिटर्न दे रहा है। मैं जस्ट एज पर एग्जाम्पल ये फंड उठा लिया है। आप कोई सा भी फंड में जाके आप जब रिसर्च करोगे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है ये 5 इयर्स में कितना रिटर्न दे रहा है, ये देखना है। ठीक है, ये कब से स्टार्ट हुआ है ओवरऑल ऑल पे जब आप क्लिक करोगे देखोगे लगभग 10 ईयर्स से मोर देन 10 ईयर्स हो चुका है, मोर देन 11 ईयर्स चल रहा है। इधर से जो इसका जो एवरेज रिटर्न जो आप लोग देख सकते हो 18.22% है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया है। तो फिर उसके बाद देखना है फंड का एनएवी कितना है, मिनिमम एसआईपी इन्वेस्टमेंट कितना है। ठीक है, फिर उसका बाद में हम बात करेंगे ये चीज़ पूरा अभी डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या देखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फंड का रिटर्न देखना है 1 मंथ से लेके 1 मंथ क्लिक करके 3 मंथ 6 मंथ 1 ईयर रिटर्न, फिर 3 इयर्स, फिर 5 इयर्स, ऐसे करके आपको ओवरऑल रिटर्न देख लेना है कितना फंड देता है। ठीक है, फिर एनएवी देखोगे, मिनिमम एसआईपी अमाउंट देखोगे, फिर अदर इन्फॉर्मेशन पे आके आपको देखना है ये कितना साल से ये फंड मार्केट में काम कर रहा है। ठीक है, कब से ये फंड रन कर रहा है, इसका जो एज देखना है, मोर देन 11 ईयर्स हो चुका है। फिर एयूएम मतलब फंड साइज, फंड का कितना साइज है, कितना 1000 करोड़ का फंड है वो देखना है। फिर लॉक इन पीरियड है कि नहीं वो भी देखना है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखा रहा हूँ कैसे आप रिसर्च कर सकते हो फंड के बारे में, कोई से भी म्यूचुअल फंड के बारे में आप कैसे रिसर्च कर सकते हो ये दिखा रहा हूँ। फिर आप इन्वेस्ट कैसे करोगे वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो फिर लॉक इन पीरियड हो गया। लॉक इन पीरियड मतलब कुछ फंड ऐसा होता है कि लॉक इन पीरियड रहता है, जैसे 2 साल 3 साल के लिए लॉक इन पीरियड रहता है। सपोज आप इसमें एसआईपी कर रहे हो, ये लमसम कर रहे हो, इसमें आपका पैसा लॉक इन पीरियड तक आप उठा नहीं सकते, विड्रॉ नहीं कर सकते, इसका मतलब लॉक हो चुका है। ठीक है, कुछ सपोज 2 साल का लॉक इन पीरियड है तो आपको 2 साल के बीच में आपका कोई सा भी इमरजेंसी हो गया, कोई सा भी आपको पैसे की ज़रूरत पड़ गया, तब आप पैसे विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि लॉक इन पीरियड है। यदि लॉक इन पीरियड नील होता है मतलब आप एनी टाइम आप पैसा विड्रॉ कर सकते हो। फिर एग्जिट लोड होना चाहिए, तो एग्जिट लोड भी आप डिटेल्स ही देखना पड़ेगा क्योंकि एग्जिट लोड मतलब एक सर्टेन पीरियड के लिए आपको पैसा उठाना नहीं है। ठीक है, सपोज आप एग्जिट लोड ऐसा होता है यदि आप इसका कुछ क्राइटेरिया रहता है, यदि आप सर्टेन पीरियड के लिए आप पैसे उससे पहले उठा ले तो फिर आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है। फिर एक्सपेंस रेशियो होना पड़ता है। ये एक्सपेंस रेशियो मतलब यदि आप इसी फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका पैसा वो लोग क्या करेगा, जो फंड मैनेजर है, वो जो इसका जो मैनेजमेंट टीम है वो आपका पैसा अलग अलग फंड में होल्ड करेगा, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा। सब कुछ मैनेज करने के लिए आपको कुछ सर्टेन अमाउंट पैसा आपको देना पड़ेगा वो एक्सपेंस रेशियो करके, तो 0.63% है। फिर टैक्स इम्प्लीकेशन इधर आप लोग देख सकते हो। अच्छे से टैक्स इम्प्लीकेशन भी आप लोगों को देखना है। उसमें क्या है, सपोज आप विड्रॉ विद इन 1 ईयर, इट मीन्स आप 1 साल के अंदर विड्रॉ कर लेते हो तो आपको एग्जिट लोड चाहिए प्लस 15% टैक्स ऑन गेन्स मतलब आपका जितना पैसा इंटरेस्ट होके गेन हुआ है उसमें 15% टैक्स चाहिए। और यदि आफ्टर 1 ईयर पे विड्रॉ करते हो फिर आपको ओनली टैक्स पर 10% टैक्स चाहिए गेन पे। ठीक है, जितना भी आपका मेन अमाउंट है उसमें आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, जितना आपका गेन होगा उसमें आपका टैक्स देना पड़ेगा। तो यह टैक्स इम्प्लीकेशन रहता है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया जो एग्जिट लोड का, तो एग्जिट लोड ये देखो इसी फंड में क्या है 1 ईयर है। 1 ईयर के पहले आप इसको जो विड्रॉ कर लेते हो, ट्रांजेक्शन कुछ भी कर लेते हो तो आपको 1% एग्जिट लोड देना पड़ता है। आफ्टर 1 ईयर होता है तो नील होता है। ठीक है, तो आशा करता आपको समझ गया है। तो इसमें क्या क्या होता है मैं आपको दिखा दिया। तो ये जो अदर इन्फॉर्मेशन
ऑप्शन है इसमें आपको देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्स इम्प्लीकेशन देखना है, जो टैक्स इम्प्लीकेशन क्या क्या है। तो इसमें मैं आपको दिखा दिया कि लॉक इन पीरियड के बाद हो गया, एज हो गया, फिर AUM हो गया, एग्जिट लोड हो गया, एक्सपेंस रेशियो हुआ जो, और टैक्स इम्प्लीकेशन हो गया। तो एक्सपेंस रेशियो जो मैंने बताया कि कहाँ कहाँ होल्ड करता है, इधर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इधर आपको फंड होल्डिंग करके आपको देख सकते हो आपका जो पैसा है कहाँ कहाँ होल्ड कर रहा है। एक है होल्डिंग बाय सेक्टर, ठीक है, और दूसरा जो है टॉप होल्डिंग। इधर टॉप होल्डिंग में क्लिक करेंगे तो कहाँ कहाँ आपका पैसा होल्ड हो रहा है। ठीक है, एक होल्डिंग बाय सेक्टर और दूसरा है टॉप होल्डिंग। आप उस एक एक करके आप क्लिक करके, सपोज HDFC बैंक में भी आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा है तो HDFC बैंक पर कैसा चल रहा है वो आप क्लिक करके आप डिटेली देख सकते हो, हर एक चीज़ आप डिटेली देख सकते हो। ये हो गया आपको क्राइटेरिया। फिर आपको देखना है सपोज इसका जो है रेटिंग वगैरह भी देखना है। मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसका, जो आप फंड में जाके जो लास्ट में जो रेटिंग ऑप्शन है, इधर जो एंजल वन, मॉर्निंग स्टार ऐसे करके एक रेटिंग ऑप्शन है, आपको ये रेटिंग वगैरह भी देखना है, ओवरऑल रेटिंग क्या है सब कुछ देखना है। ठीक है, उसके बाद इधर आपको कुछ कंपैरिजन भी दिखाएगा, कुछ अलग अलग कंपैरिजन दिखाएगा, फिर कितना लोग आज तक इन्वेस्ट कर चुका है ये चीज़ भी देखना है। सब कुछ देखने की बात आपको डिसाइड करना है इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। ठीक है, ये है। सपोज आप SIP करोगे मंथली 2000 करके, ठीक है, सपोज आप 2000 करके मंथली SIP करोगे, यदि मैं मोर देन 5 ईयर्स के लिए आप SIP करोगे तो आपका पैसा कितना होगा, कितना आपका इन्वेस्टेड है, कितना गेन है, ये जो देख रहे हो ना गेन अमाउंट है। मैंने जो टैक्स की बात किया इसी गेन अमाउंट में आपका ये 15% बोलो या 10% बोलो, जो टैक्स है, जो टैक्स के इम्प्लीकेशन रूल्स है इसी गेन अमाउंट पे लगेगा। लेकिन जो आपका जो मेन पैसा है, ये जो 5 साल के लिए आप जो ये रखोगे, ये जो आपका मेन पैसा है उसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, जो आपका गेन अमाउंट है उसमें ही टैक्स लगेगा। तो ये होता है म्यूचुअल फंड का, आप कैसे रिसर्च करते हो ये चीज़। ठीक है, तो फिर ये सब देखना है। फिर आपका जो करेंट वैल्यू कितना आपको रिटर्न मिलेगा ये सब अच्छे से देख लेना है। ठीक है, फिर NAV देख लेना है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ ये NAV देख लेना, जितना NAV है उसी हिसाब से आपका जो एलोटेट होगा, उतना यूनिट आप खरीदे हो ऐसा एलोटेट होगा। ठीक है, और एक चीज़ देखना है वो है 1 ईयर रिटर्न। 1 ईयर रिटर्न भी कितना दे रहा है वो भी थोड़ा एक बार देख लेना। आप लोग कभी कभी डरते हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप मोर देन 5 ईयर्स या 10 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कीजिए, तब आपको मज़ा आ जाएगा दोस्तों। आप छोटे छोटे साल के लिए छोटे छोटे चीज़ों को देखोगे ना, मैं आपको एज पर एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। सपोज आप 1 मंथ का देखोगे मार्केट रिटर्न, तो ये थोड़ा अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप एंड डाउन पे चल रहा है, बस चल रहा है। ठीक है, फिर आपको 6 मंथ का दिखाता हूँ। 6 मंथ में फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, फिर अप गया, फिर डाउन गया, छोटा मोटा अप एंड डाउन में रहता है। ठीक है, ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। फिर आपको मैं 3 ईयर्स में लेके जाता हूँ। ठीक है, 3 ईयर्स में सपोज आप इधर इन्वेस्ट किया, फिर अप एंड डाउन करके पैसा कहाँ पहुँचा आप देखो। फिर आपको 5 ईयर्स का एग्जांपल दिखाता हूँ। फिर आपने इधर इन्वेस्ट किया, फिर अप एंड डाउन करके कहाँ पैसा पहुँचा है आप देखो। यदि आप ये छोटे छोटे चीज़ों में, सपोज आप इसमें अप एंड डाउन, ये जो अप एंड डाउन का जो सांप सीढ़ी का जो खेल होता है ना, सपोज डाउन आप इस छोटे छोटे चीज़ों में देखोगे, आप शॉर्ट टाइम के लिए देखोगे ना, तो इसमें डाउन होने का भी चांसेस है, अप होने का भी चांसेस है। यदि आप लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे ना, जैसे अप डाउन मिला के आप सपोज इधर इन्वेस्ट किया है, 5 साल बाद आपका पैसा इधर होगा। सपोज इधर आप 10 रुपीज़ इन्वेस्ट किए हो, 5 साल बाद आपका पैसा 100 रुपीज़ में कन्वर्ट होगा, इतना रिटर्न होगा। तो इसमें एक फ़ायदा है, जो आपको हाई रिटर्न मिलने का चांसेस है आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे, नॉट फॉर शॉर्ट टाइम। ठीक है, आप यदि लॉन्ग टाइम के लिए रखोगे ना, ओवरऑल ग्राफ देखोगे ना आप ही रहेगा। ये स्टॉक मार्केट का आप छोटे छोटे चीज़ों को आप देखोगे ना, इसमें छोटे छोटे चीज़ों में अप एंड डाउन रहता है। लेकिन आप जब ओवरऑल देखोगे ना, जब देखोगे ना पैसा इधर से सीधा वहाँ पहुँच गया है, इस तरह का रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये सब चीज़ अच्छे से रिचार्ज कर लेना, फिर आपको इन्वेस्ट करना है। हाँ, और एक चीज़, सपोज आप लमसम करना चाहते हो, 1 टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, ये जो 1 टाइम इन्वेस्ट वाला सेक्शन है ना, उसमें क्लिक करके आप अपना 1 टाइम इन्वेस्टमेंट, जो इसका मतलब होता है जो आप फिक्स डिपॉजिट 1 टाइप हो, जैसे आप बैंक में FD करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं कि आपको सर्टेन अमाउंट आपको इंटरेस्ट मिलेगा, सपोज 9% या 10%, एक सर्टेन अमाउंट इंटरेस्ट आपको डिसाइड होता है, बैंक वाले डिसाइड करता है। ठीक है, सेम चीज़ आप इसमें 1 टाइम इन्वेस्टमेंट में क्लिक करके आप सपोज इसे कर सकते हो। ठीक है, आप 2 लाख रुपए या 1 लाख रुपए आप करना चाहते हो, ये इस तरह का कुछ करना चाहते हो, अब 3 साल के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए, जितना भी लॉन्ग टाइम के लिए करोगे ना, ये देखो आपके इन्वेस्टेड अमाउंट और ये जो है गेन।
चेंजेस होते रहता है, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, सपोज मैं मंथली एसआईपी करना है, इसमें इन्वेस्टेड मंथली एसआईपी पे क्लिक कर लिया। फिर आपको क्या करना है, जो नीचे जो है ये इन्वेस्ट नाउ ना, इसमें क्लिक करना है। फिर इन्वेस्ट नाउ पे क्लिक करके आपको डिसाइड करना है आप मंथली कितना रुपए एसआईपी करोगे, हाउ मच अमाउंट आप एसआईपी करना चाहते हो, आप वो डिसाइड करना है, ठीक है। वो डिसाइड करके तब आप इन्वेस्ट करना है, ठीक है। तो इसमें पहले आपको क्या करना है, सपोज एंटर अमाउंट पे सपोज आप मंथली 2000 रुपीज़ इन्वेस्ट करना चाहते हो पर मंथ, ठीक है। फिर आपको ये एक होता है एसआईपी, दूसरा होता है वन टाइम। आप इसमें अलग अलग सिलेक्ट करके कर सकते हो, जैसे मैंने एसआईपी में हुआ है, फिर वन टाइम में भी कर सकते हो। तो सपोज मैंने एसआईपी करना है मंथली, फिर मेरे को अमाउंट सिलेक्ट करना है 2000, ठीक है। अमाउंट सिलेक्ट कर लिया। फिर मेरे को और एक चीज़ देखना है, ये फंड भी सही है कि नहीं, फंड देख लिया, रिटर्न देख लिया पर एनम जो एवरेज, फिर कितना लोग इन्वेस्ट करें ये भी देख लिया, मतलब एज पर रिव्यू। फिर एंटर एसआईपी में क्लिक कर लिया, फिर एंटर अमाउंट भी क्लिक कर लिया, ठीक है। फिर आपको मंथली एसआईपी डेट सिलेक्ट करना है। सपोज आप मंथ की स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहे हो तो इसमें क्लिक करना है, मंथली एसआईपी डेट में क्लिक करना है। फिर आप कौन सा मंथली डेट को आप करना चाहते हो, सपोज एवरी मंथ 3 तारीख फर्स्ट वीक में आप करना चाहते हो, फिर कन्फर्म कर लेना। फिर इधर शो होगा 3rd ऑफ एवरी मंथ, ऐसे करके शो होगा। इधर एक्सपेक्टेड 3 इयर्स रिटर्न भी आप लोगों को शो कर रहा है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, पे करना है, सीधा डायरेक्टली इसमें पे कर लेना है। जब आप पे करोगे तब आपका इंटरफेस कैसे होगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। आफ्टर पेइंग सो आपको क्या करना है, सीधा म्यूचुअल फंड ऑप्शन में जाना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। सीधा ये जो म्यूचुअल फंड ऑप्शन है ना, इसमें आ गए ना। फिर इधर एसआईपी में भी आप देख सकते हो, फिर अपना ऑर्डर भी देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे पे हो जाएगा ना, फिर आपको ऑर्डर देखना है, ठीक है। ऑर्डर में क्या होता है, सपोज मेरा एसआईपी सब कम्प्लीटेड दिखा रहा है तो आपको इन प्रोग्रेस में दिखाएगा, फिर कम्प्लीटेड में शो होगा, ठीक है। जैसे इन प्रोग्रेस में दिखाएगा, फिर इन प्रोग्रेस में दिखाने के बाद 2 दिन मिनिमम 2 दिन समय लगता है वो आपका कन्फर्मेशन होने के लिए, सब कुछ इन प्रोग्रेस में रहता है। फिर आपका जो एसआईपी वाला सेक्शन है इसमें आप देख सकते हो, ऐसे जब एसआईपी वाला में क्लिक करोगे ये सब मेरा लाइव एसआईपी शो हो रहा है। फिर ये एसआईपी देख सकते हो, मेरा एसआईपी के कितना है सब कुछ देख सकते हो। फिर अपना ये जो पोर्टफोलियो सेक्शन है इसमें क्लिक करके अपना पोर्टफोलियो भी देख सकते हो। मैं आपको लाइव रिव्यू दिखा रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो। इस तरह का आप जो म्यूचुअल फंड में आप एसआईपी कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरह का होता है दोस्तों। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया, कुछ तो आप लोगों को बेनिफिट्स हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोई सा भी फंड में, जैसे एग्जांपल एसबीआई कॉन्ट्रा फंड को उठाया है, आप ऐसा मतलब ऐसा कोई सा भी फंड उठाई के अच्छे से रिसर्च करना मेरा थ्रू, मतलब मैं आपको सजेस्ट करूँगा। मैंने जैसे जैसे आपको बताया फुल वही प्रोसीजर में आप अच्छे से रिसर्च करके क्या क्या सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। बहुत सारा मार्केट में फंड है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा कभी पीयूसी फंड में मत जाना, जो अच्छा रिटर्न दिखाता है पीयूसी मत वाला जाना। फिर कुछ इस तरह का सिर्फ डायरेक्ट फंड में जाना, ओनली इस तरह का कुछ डायरेक्ट फंड रहता है, जैसे इसी नाम का एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, क्वांट स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, इस टाइप का डायरेक्ट फंड है ना, इसमें जाना, ठीक है। कुछ और एक होता है नीचे और एक कुछ फंड, उसका सेम कंपनी का फंड शो करता है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। फिर ये डायरेक्ट प्लान IDCW पे आउट, इस तरह का में मत जाना, ओनली डायरेक्ट प्लान में जाओगे ना, जिसमें डायरेक्ट होगा उसमें जाना। ऐसा IDCW पे आउट इसमें मत जाना, ठीक है। इस तरह का कुछ रहता है उसमें मत जाना। फिर PSU फंड में मत जाना, रिस्क रहता है। फिर आप जितना लॉन्ग टर्म में सजेस्ट करूँगा स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में जाइए, इस टाइप का जाइए। बहुत सारा मार्केट में बहुत सारा फंड है, आप अच्छे से रिसर्च करके जाइए, मैं ये सब सजेस्ट करूँगा। आप अच्छे से रिसर्च करने के बाद जाइए। इधर ऐसे भी कैलकुलेटर में भी आप देख सकते हो, सब कुछ आप खुद कैलकुलेट करके आप देख सकते हो। आजकल सब कुछ आप खुद कर सकते हो, ठीक है। आप अपने हिसाब से सब कुछ कैलकुलेट करके आप SIP कीजिए लॉन्ग टाइम के लिए। आप 1 या 2 साल के लिए मत कीजिए दोस्तों, इसमें आपको लॉस होने का चांसेस है। मतलब लॉस नहीं होगा, 100% लॉस नहीं होगा, मतलब लेस रिटर्न मिलेगा, ठीक है। बहुत ही लेस रिटर्न मिलने का चांसेस है। मैं सजेस्ट करूँगा आपको मोर देन 5 ईयर्स दोस्त, मोर देन 5 ईयर्स के लिए जाइए, बहुत अच्छा रिटर्न मिलने का चांसेस रहेगा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आपको और भी कुछ चाहिए तो, कुछ भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप लोग मेरे को कमेंट करके बताना। मैं आपका वीडियो, आपका कमेंट, आपका मेरा वीडियो के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश करूँगा, और आप लोगों को जो भी कुछ चाहिए मैं उसी चीज़ में मैं वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए।